Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ एंड उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो वीडियो है आज कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करूँगी, एक स्टोरी के साथ जो आज मैंने मतलब मैं जब रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, मैं भी यार आपकी तरह ही हूँ यार, कम ऑन। तो मैं जब रील स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ पे वो स्टोरी सुनी एंड आई वाज लाइक मुझे मेरी ऑडियंस को ये स्टोरी बतानी पड़ेगी। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दर्जी होता है, ठीक है, एंड वो दर्जी ना मतलब एक राजा के लिए काम करता है। तो वो क्या करता था, वो दर्जी बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा। मतलब वो क्या करता था, वो राजा के पास जाता था और अपना मतलब क्या कहते हैं टाइम से पहले जाना और राजा का घंटों घंटों वेट करना, फिर राजा के कपड़े सिलना विलना और फिर वापस आ जाता था। तो वो हमेशा ऐसा करता था। फिर क्या हुआ, फिर उसी नगर में एक और दर्जी आया, ठीक है, दोनों सेम लेवल के दर्जी थे, ठीक है। तो राजा ने एक दिन उन दोनों दर्जियों को बुलाया। अब जब उन दोनों दर्जियों को बुलाया तो दोनों दर्जी गए तो हुआ क्या, वो जो पहला वाला दर्जी था जिसके पास जो पहला वाला दर्जी था जो राजा के पास जाता था, तो उस दर्जी ने क्या करा, वो टाइम से पहले पहुंच गया वहाँ पे, ठीक है। उसने मतलब क्या कहते अपना वहाँ पे वेट करा राजा के लिए, सारी चीज़ें करी, ठीक है। बट जो एक नया दर्जी आया था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने राजा के वजीर से पहले ही बोल दिया था कि देखो भैया, मेरे को जो टाइम है मैं इतने ही टाइम के लिए आऊँगा क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। अगर आप इस टाइम तक के लिए रेडी हैं देन आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा, वरना तो कोई बात नहीं। तो राजा ने उसका सम्मान रखा, उसको बुला लिया, ठीक है, वो भी चला गया। अब जब वो गया तो हुआ क्या कि जो दूसरा वाला दर्जी था जिसने ये बोला था पहले कि मुझे इतना ही टाइम चाहिए, मैं इतने ही टाइम के लिए फ्री हूँ, उसके बाद मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास और मेरे काम है। तो राजा ने सबसे पहले उसको बुलाया, ठीक है, उसको बुला के उसका काम लिया, मतलब उसको काम दिया, सारी चीज़ें उसको करके दे दी। अब इस बीच में हुआ क्या कि जो आदमी मतलब जो दर्जी, दूसरा वाला दर्जी जिसने ये बोला था राजा से कि क्या कहते मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम मतलब क्या कहते 40 मिनट के लिए आऊँगा या फिर मैं इतनी ही देर के लिए आऊँगा और इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा, उसने अपनी वैल्यू बताई राजा को। तो राजा ने उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे दिए, उसने अपनी वैल्यू ज़्यादा बताई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या कहते राजा से ये बोला कि मैं ऐसे ही काम करूँगा। राजा ने बोला ठीक है, आप ऐसे काम करिए। फिर उसके बाद उसको राजा ने मान सम्मान दिया, उसके टाइम की वैल्यू करी। अब यहीं पे जो दूसरा वाला दर्जी था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था, ठीक है। तो दूसरे वाले दर्जी ने भी मतलब अपना काम वाम करवा के वापस घर पे आ गया। उस दिन वो जो पहला वाला दर्जी था उसको एक चीज़ रियलाइज़ हुई। उसको क्या चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं इतने सालों तक राजा के पास जाता रहा, ठीक है। अब जब मैं राजा के पास जाता रहा, मैंने अपनी तरफ से ये सोचा कि मैं राजा मतलब मैं टाइम से पहले गया, राजा का मैंने एक डेढ़ घंटे वेट करा, फिर राजा के मैंने कपड़ों का नाप लिया, सारी चीज़ें करी, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया राजा को, जितना मतलब मैं दे सकता था उसने सारी चीज़ें दी, ठीक है। टाइम दिया, मनी दिया, सब कुछ दिया, मतलब मनी नहीं, मतलब अपनी सारी जितना भी वो वैल्यू दे सकता था वो सारी चीज़ें दी। बट ये जो नया दर्जी जो कल आया, जिसकी इतनी सारी कंडीशंस हैं, राजा उसकी ज़्यादा मान रहा है और राजा ने मुझे उसके बाद ही रखा। तो यहाँ पे फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आई, मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब हम ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब कि ऐसे समझते हैं इस चीज़ को कि जो दर्जी था ना, पहला वाला दर्जी जो मतलब बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा था, ना अपनी टाइम की, ना अपनी मनी की, ना अपनी रिस्पेक्ट कर रहा था, उसको किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं करी, उसको ना क्या कहते राजा ने रिस्पेक्ट करी, ना वजीर ने रिस्पेक्ट, मतलब उसे किसी ने नहीं करी। ऑब्वियसली बात है ना, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा वो ज़्यादा वहाँ पे अच्छाई के चक्कर में मरा पड़ा था। मतलब कि उसको लगा कि यार राजा है, मैं उसको अच्छा करूँगा, या फिर उसने कुछ ना कुछ दिमाग में सेकंड थॉट रखा होगा कि यार मैं अगर ऐसे अच्छा करूँगा तो ये चीज़ें होंगी। बट अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो दूसरा दर्जी वाला था उसने क्या करा, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने बोला भाई मेरे टाइम की वैल्यू है, मेरे मनी की वैल्यू है, मेरी जगह की वैल्यू है, मेरे स्किल्स की वैल्यू है, तो उसने उस चीज़ को वैल्यू करा। तो यहाँ पे तो दर्जी के दिमाग में ये चीज़ आई कि यार
मैं अपनी वैल्यू नहीं कर सकता जब, तो राजा मेरी वैल्यू कैसे करेगा? सिंपल सी बात है ना कि मैंने अपने टाइम की वैल्यू नहीं करी। यहाँ पे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि आप अपनी वैल्यू क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो अपनी वैल्यू लगाएंगे दुनिया वाले वही आपकी वैल्यू लगाएंगे। यहाँ अगर वही दर्जी उतना ही जितना उसको चाहिए था वो अपने आप को उतना ही आंकता और अपने टाइम की वैल्यू रखता और अपने लिए ही सारी चीज़ें सोचता करता, सब कुछ करता, तो उसको राजा ज़्यादा वैल्यू करता। बट उसने ही अपनी वैल्यू नहीं लगाई। उसने सोचा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक डिग्रेड या एक लो पोजीशन पे रख रहा होगा, तभी तो राजा ने उसकी वैल्यू नहीं करी। और वहीं जो दूसरा वाला टेलर था उसकी राजा ने वैल्यू क्यों करी? क्योंकि उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि ये मेरा स्लॉट है, मैं ऐसे चलूँगा और ऐसे ही रहूँगा, आपको काम करवाना है आप करवाइए, आपको नहीं करवाना आप मत करवाइए। वहाँ उसने खुल के बता दिया कि दिस इज़ माई वैल्यू। अगर मैं अपनी वैल्यू कर रहा हूँ देन यू नीड टू वैल्यू माई सेल्फ, राइट? यू नीड टू वैल्यू मी। अब हमारे वीडियो का टॉपिक स्टार्ट होता है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। मतलब कि मैंने ये जो आपको पूरी स्टोरीज बताई है, आप इसको दोबारा सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे कितनी बड़ी बात आप लोगों से बोल रही हूँ कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब क्या है कि जब तक मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दूंगी गाइस, तब तक सामने वाला कभी भी मुझे वैल्यू नहीं देगा। इस बात को आप लिखवा के ले लो। मतलब कि जब मैं बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, हम कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह क्या कहते हैं अप्लाई हो रहा है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि क्या कहते हैं आई लव माई सेल्फ, देन पूरी दुनिया मेरे से प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ। अपने कभी ये चीज़ नोटिस करिए, अच्छा ये चीज़ मतलब मेरे साथ बहुत जनरली होती है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। अगर आपने करी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? तो हुआ क्या कि ना मेरी मम्मी, मतलब मेरे साथ जनरली ये होता था कि मैं जिस दिन ना अपने घर से खाना खा के या फिर मतलब थोड़ा बहुत भी ना खा के जाती थी ना कहीं और, किसी और के यहाँ पे जा रही हूँ, किसी के साथ जा रही हूँ, तो क्या होता उस दिन मुझे ना हर जगह खाना पूछा जाता कि बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं आंटी मेरा पेट भरा हुआ है, ऐसे करके। पर जिस दिन मैं अपने घर से ही खाली पेट जाती थी ना, उस दिन मुझे कोई नहीं पूछता था कि बेटा खाना खाना है या नहीं खाना। सबके घर जाके ऐसे हो जाता था, ठीक है? तो फिर मैंने ये सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है? तो इसको ऐसे समझो ना कि जब मैं अपने आप में पूरा हूँ, फुलफिल्ड हूँ, एकदम सेटिस्फाई हूँ, तो पूरी दुनिया मेरे को सर्व करने के लिए रेडी है कि ओके आज हम तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। बट जहाँ मैं खुद में खाली हूँ, मैं खुद में इनकम्प्लीट हूँ, वहाँ मुझे दुनिया कंप्लीट करने को रेडी नहीं है। क्यों भैया? उसने ठेका थोड़ी ना लिया है। तो सिंपल है ना कि जो मैं अंदर हूँ या फिर एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि जो मैं हूँ वही मेरे को बाहर दिखेगा। अगर कोई मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है या कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है या कहीं मुझे जॉब नहीं लग रही है, कोई नौकरी नहीं लग रही है, तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को अंदर से उस लायक नहीं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि जो मुझे दुनिया समझे। जैसे एक ना बहुत हार्श ट्रूथ बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है? आई होप आप लोग को मतलब ये समझ में आए, एंड आई एम सॉरी बट ये बहुत ब्रूटल है, ठीक है? आपने देखा कि आपके जो मतलब जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्सन की, आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि आपका जो बंदा है उसने आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया? कभी आपने ये चीज़ सोचा? ऑब्वियसली बात है, आपका जो अजम्पशन था, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देख रहे हैं, आपका जो अजम्पशन था उसी अजम्पशन ने उसे बनाया, ठीक है? वो आपकी लाइफ में आया, ठीक है? आपके अंदर आपके और उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप चली। अब एकदम सडनली उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके अंदर का कोई एक ऐसा पार्ट था, कोई ऐसी एक इनसिक्योरिटी थी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और उसने सामने से आके वही इनसिक्योरिटी आपको बताई है कि सी दिस इज़ व्हाट यू आर इनसिक्योर अबाउट, और मैं वही इनसिक्योरिटी हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं दोबारा से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी XYZ कोई भी टॉपिक को लेकर, स्पेशली मैं स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर हूँ क्योंकि मैं आजकल बहुत वीडियोस देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद एक दो चीज़ें मैं भी अपना डाल दूँ उसमें। तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर बंदा है वो आपको आके बोल रहा है कि आई डोंट लाइक यू, या फिर कोई एक बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे तेरे में ये दिक्कत दिख रही है, और वो आपको
आपको भी पता है वही दिक्कत मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि आपने वो दिक्कत अपने दिमाग में डाली, आपने अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी पैदा करी, तभी वो इनसिक्योरिटी आपका जो एसपी है वो सामने से आके बोल रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। और फिर आप बोलते हो कि यार ये तो मैंने तो बोला ही था, ये बंदा मेरे लिए यही होगा। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर थे ना अपने आप को लेके। जब आप अपने आप को इनसिक्योर हो लेकर, तो सामने वाला कैसे सिक्योर हो जाएगा? सिंपल सी बात है। इफ़ आई एम चबी, इफ़ आई एम हेल्दी, इफ़ आई एम पुअर, रिच, डस्की, डजेंट मैटर मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अगर मैं अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं सामने वाले से कैसे उम्मीद रखूँगी कि वो मुझे फुल्ली एक्सेप्ट करेगा? गाइस, इस चीज़ को ना मुझे समझने में ना बहुत टाइम लग गया, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये लिटरली मेरे दिमाग से नहीं आ रहा था कि ये मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में इतना इफेक्ट कर रहा है। बट फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं जब अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो कौन क्यों करेगा? जब मैं अपने हाथ का ही खाना खा के और अप्रिशिएट नहीं कर सकती अपने आप को, देन कोई बाहर वाला मेरे हाथ का खाना खा के क्यों अप्रिशिएट करेगा मेरे को? आपको पता है एक चीज़, जब भी मैं ये वीडियो डालती हूँ, ठीक है, मैं अपनी सारी वीडियो सबसे पहले सुनती हूँ। क्योंकि नो मैटर मैं जब ये वीडियो डाल रही हूँ कि कितने लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, कितनी की ज़िंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है, बट मुझे ये पता है कि मैंने आज ये वीडियो डाली, मैं उसको दोबारा एज अ स्टूडेंट सुनूंगी। और इसको जब मैं सुनूंगी तो मैं अपने आप से यही बोलूँगी कि तूने इस वीडियो से क्या टीचिंग्स ली या क्या लर्निंग्स ली। क्योंकि कोई देखे ना देखे, मैं अपने लिए हमेशा अपने आप के लिए खड़ी रही हूँ। और अगर मैं अपने आप के लिए खड़ी हूँ तो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स मेरे लिए खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अगर वो मेरी वीडियो पे अगर एक व्यू भी आ रहा है ना, वो पता है वो व्यू मैंने ही खुद अपने आप को दिया है जब मैं इस वीडियो को देख रही हूँ। बट मुझे खुशी इस बात की है वो व्यू मेरा है, क्योंकि मेरे पीछे भी मैं ही खड़ी हूँ। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस बात में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो जब हम बात करते हैं नेवल गोडार्ड सर के कॉन्सेप्ट की कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, मतलब कि जो भी आप अपनी रियलिटी में देख रहे हैं ना, ये सब भ्रम है। आप अपने आप को ठीक कर लो ना, पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। जब मैं ये बोल रही हूँ ना कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए और मैं अंदर से इनसिक्योर हूँ, क्यों इनसिक्योर हो ना? पहली बात तो 1000 जॉब मिल जाएंगी, ठीक है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चला, 1000 लड़की मिल जाएंगे, बट हमारे कभी कभी ये होता है ना कि हमें यही चाहिए। वो हमें ना वो पर्टिकुलर बंदा नहीं चाहिए होता है, हमें उस मेमोरीज से प्यार है, हमें उस बंदे के कॉन्सेप्ट से प्यार है कि भाई वो ऐसा था वैसा था, हमें उन सारी चीज़ों से प्यार है। हम इस वजह से हम उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम एक बार डिटैच होना सीख जाएंगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक लेगा। बस हमें कुछ चीज़ें जो होल्ड करती हैं वो यही चीज़ें होती हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, मतलब कि यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं ही डिज़र्विंग हूँ, मेरे से ही होगा, मैं ही बेस्ट हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर मेरे लिए नहीं खड़ा रहा तो कौन मेरे लिए खड़ा रहेगा? गाइस कम ऑन, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट मतलब मैनिफेस्टेशन में आई लिटरली लव दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं हमेशा ना, अगर मेरी 3D में कुछ दिक्कत आ रही है ना, मैं सबसे पहले अपने अंदर जाके चेक करूँगी। और अब मैं आपको इसका रीज़न क्या कहते हैं वो बताती हूँ कि आप इसको जैसे ही आप अपने आउटर रियलिटी में देख रहे हो कि आपके साथ कोई मिसट्रीट कर रहा है, या आपको कोई, जैसे मैंने आपका एसपी का एग्जांपल दिया, वो आके उसने ये बोला कि सॉरी आई डोंट लव यू, और मतलब क्या कहते हैं यू आर टू फैट, थिनी, चबी, मतलब कुछ भी बोला हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है, आप सबसे पहले अपने अंदर झाँकिए और ये बोलिए कि ऐसा मैं क्या गलत कर रही हूँ अपने साथ जो मुझे मेरी आउटर रियलिटी ये दिखा रही है। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप ये अपने आप से पूछोगे ना, आपको आंसर मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें आंसर नहीं मिलता, तो उन्होंने उस शिद्दत से पूछा ही नहीं है। जब शाहरुख खान ने बोला है ना कि इतनी शिद्दत से मांगो कि यूनिवर्स को देना पड़ जाए, तो वो शिद्दत दिखाइए। बस वो शिद्दत ये है कि हम लोग जब शिद्दत दिखाने की बात आती है ना, तो हम एसपी को चेज़ करने में दिखा देंगे, हम ये बोलने में दिखा देंगे कि भाई मैं 1000 टाइम रोबोटिक अफर्मेशन कर सकती हूँ उस बंदे को पाने के लिए, मैं 1000 बार ये कर सकती हूँ, बट मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं अपने आप पे ध्यान दूँगी तो कहीं उससे तो ध्यान नहीं हट जाएगा। जब सारी चीज़ें तुम्हीं से शुरू हो रही हैं, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, देन वो बंदा सामने से कैसे जा सकता है? वो नहीं जाएगा, क्योंकि
वो तुम्हारी रियलिटी में आया है, तुम्हारा क्रिएशन है। तो जब तुम्हारे में इतना दम है कि सामने वाले को तुम क्रिएट कर सकते हो, तो तुम सोचो ना कि तुम क्या नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे क्या कहते हैं उस जैसा बंदा नहीं है, बहुत बंदे आए होंगे, बट तुमने कोई एक स्पेसिफिक को चूज़ करा, दैट मीन्स कि तुम्हारा वो क्रिएशन है। मतलब कि तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए था तभी वो तुम्हारी रियलिटी में आया, वरना ऐसे बंदे तो और 36 रियलिटी में हैं, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो आपने उसको स्पेशल बनाया। जब आपने उसको स्पेशल बनाया तो आप अपने आप को स्पेशल क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे पता है मैंने किसी चीज़ का इन्वेंट किया है, मैंने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है, तो भाई मेरी तो पूजा करनी चाहिए इंसानों को। एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे तो अब तो फिर वही वाली चीज़ है ना कि अगर मैंने सामने वाले को क्रिएट किया है, मेरे ही अजम्पशन में वो जिंदा है, देन मुझे तो अपने आप की पूजा करनी चाहिए कि भाई तेरे में इतना दम है, तूने इतना बड़ा क्रिएशन कर दिया। नाउ what you are doing, you are simply जो आपने क्रिएट करा आप उसकी पूजा कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको अपनी पूजा करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब मैं एक बार और बोलना चाहूँगी कि जो आप अपने दिमाग में, जो आप अपने दिल में किसी चीज़ का अजम्पशन लेके बैठे हो, वही आपकी रियलिटी है। उस अजम्पशन को चेंज करो, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। और जब मैं ये बोल रही हूँ आपकी रियलिटी सच में चेंज हो जाएगी, देन आई मीन इट। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा मेडिटेट करा है, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे घंटों बिताए हैं कि ये एक्चुअल में क्या बोलना चाहते थे नेवल गोडार्ड सर। मैंने बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी, बट मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर तब मिला जब मैंने खुद से कोशिश करी एक बार उस पर्टिकुलर चीज़ को जानने की क्या कहना चाहती। जब मैंने खुद से, मेरे को जो आंसर समझ में आया, जब मुझे लगा कि हाँ ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने उस चीज़ को मान लिया। पर जब मैंने उस चीज़ को पर्टिकुलरली मान लिया, देन मेरी लाइफ वहीं से बदलना शुरू हो गई। तो अगर मेरी लाइफ में मेरी आसपास के लोग जैसा कर रहे हैं वो आपको नहीं पसंद आ रहा, आप असम्पशन चेंज कर दो। सिंपल सी बात है ना। अगर कहानी पसंद नहीं आई तो हम चेंज कर देते हैं ना कहानी। ज़रूरी थोड़ा ना उसी कहानी को लिखते, पीटते, रोते, गिड़गिड़ाते रहो। नहीं, एक ही ज़िंदगी मिली है यार, उसको आप अच्छे से जियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड वीडियो पसंद आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।